नमस्कार, मैं हूं राजन कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता की है। तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर सवाल उठाया। सबसे बड़ी सवाल बेरोजगारी का सवाल उठाते हुए कई जिले से कार्यकर्ता विधानसभा घेराव करने पहुंचे हैं। अभी ताज़ा मामला आपको बता दें कि जेपी गोलंबर पे ही राजद कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं और वहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है। नीतीश सरकार वादा तो किए हैं लेकिन 19 लाख रोजगार कहाँ है? काला कानून, आखिर निर्दोषी अब जेल जाएंगे? राजनेताओं के हाथ में अब पुलिसिया राज रहेगी, यानी कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि अगर जिस तरीके से काला कानून लाया गया है इसमें निर्दोष जेल जाएंगे। हाँ, तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन रफ्तार धीमी हुई है बेरोजगारी, शिक्षा, बिगड़ते कानून व्यवस्था, लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी भी हुई है तो हत्या, लूट, डकैती, अपहरण जैसे मामलाओं में बढ़ोतरी हुई है। बिहार में दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इसमें नीतीश सरकार का है। नीतीश सरकार की पुलिसिया टीम शराब को पकड़ने में लगी हुई है, न कि अपराध को रोकने में लगी हुई है। जिस तरीके से सदन में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है और सिर्फ सदन में नीतीश सरकार की ही राज चलती है, ऐसी स्थिति में मुझे प्रेस वार्ता कर आप लोगों के सामने बातों को रखनी पड़ती है। और जिस रवैये से सदन में कार्रवाई होती है वो रवैया बिल्कुल ही गलत है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए वीडियो। पार्टी के सभी यहाँ वरिष्ठ नेतागण पदाधिकारी उपस्थित हैं और एक आज खास दिन है, अहम दिन है। आज के दिन हम लोग लोहिया जी को याद करते हैं, भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को, जो उन्होंने शहादत देने का काम किया है, उनकी शहादत को हम लोग याद करते हैं। आज के दिन हम लोगों ने अपने पार्टी का जो है पत्रिका राजद समाचार के नाम से हम लोगों ने लॉन्च किया है और आप सब लोग जानते हैं कि आज बिहार विधानसभा का घेराव है। बिहार विधानसभा का घेराव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोहिया जी हमेशा कहते थे अगर सड़क सूनी हो जाए तो सदन जो है आवारा हो जाएगा। जो विशेष मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बेरोजगारी को लेकर के, आज बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बढ़ती महंगाई हो, बढ़ता अपराध हो, या जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं। जिस प्रकार से बैकडोर से, चोर दरवाजे से सरकार आई है, जनहित के काम नहीं कर रही है, केवल और केवल अपनी कुर्सी की चिंता कर रही है, जनता के कल्याण के लिए कोई काम नहीं कर रही। इसलिए हम लोगों को जो है एक घेराव करने का हम लोगों ने फैसला किया है। सदन में भी आप लोगों ने देखा कि कई बार जो है सही से उत्तर जो है सरकार नहीं दे पाती। बढ़ता भ्रष्टाचार हो, बढ़ता अपराध हो, लगातार सरकार जो है लोगों को झूठ बोल रही है, अंधेरे में रख रही है। तो आज ज़रूरत है कि सरकार को आईना दिखाया जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए। पिछले चुनाव में आप सब लोगों ने जानते थे, इन लोगों ने मैनिफेस्टो निकाला था। मैनिफेस्टो में लोगों ने वादा किया था कि लगभग 19 लाख लोगों के लिए रोजगार जो है वो देने का काम करेंगे। लेकिन अब कई महीने हो गए सरकार को, रोजगार का अता पता नहीं क्या हो रहा है। कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, पुलिस महकमा हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, जहां लोग जो है पदे खाली हैं लेकिन भरने का काम नहीं होता। बहाली होती है, धांधली होती है, समय पे परीक्षा नहीं हो पाता। और हम लोगों का तो नारा था चुनाव में, कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार होनी चाहिए।
जनता ने हम लोगों पर भरोसा किया, जनता ने जनादेश दिया, चुनाव आयोग का जो नतीजा सुनाया वो सब लोग जानते हैं, इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन हम विपक्ष में ज़रूर हैं, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, जो जिम्मेवारी होनी चाहिए, उसको बखूबी हम सब लोग जो है महागठबंधन के साथी मिलकर के निभाने का काम कर रहे हैं। और हमारा दायित्व तो बनता है कि सरकार से सवाल करें और जो मुश्किलें लोगों को आ रही हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, ना विशेष पैकेज की बात की जा रही है, तो सारे और जो काला कानून ये लोग जो लेकर के आ रहे हैं सदन में, इसका पूरी तरीके से हम लोग सदन के अंदर या सदन के बाहर हम लोग जो है पुरजोर तरीके से बॉयकॉट करने का काम कर रहे हैं। तो और कोई सवाल अगर आप लोगों का हो इन सब चीजों को लेकर आप पूछ सकते हैं। 21 मार्च को सिपाही बहाली परीक्षा हुई, उस दिन भी 1 घंटे पहले प्रश्न पत्र वायरल हो गया, लेकिन इसके और आयोग या सरकार कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब इसमें तो सरकार के लोग, हम लोग तो लगातार इस चीज को उठाते रहे। मैट्रिक का परीक्षा ये लोग ढंग से नहीं करा पाते। हर सब्जेक्ट के पेपर से पहले जो है किस तरीके से पेपर लीक हुआ वो आप लोग सब लोग जानते हैं। सीबीएसई का भी एग्जाम होता है, उसका तो कभी लीक नहीं होता पेपर लीक। अनुमति नहीं मिला फिर भी आप लोग आज घेराव करेंगे? अनुमति नहीं मिला तो हम तो कह रहे हैं लोहिया जी की बातों को, हम लोग लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, समाजवादी सोच के हैं। अगर सड़क सुनी हो जाए तब तो संसद अखबारा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई सदन जो है, सदन के अंदर हो या सदन के बाहर, हम लोगों को आवाज़ उठाना है और उठा रहे हैं। क्या नया कानून से पुलिसिया राज आ जाएगा? नया कानून तो पूरी तरीके से कानून, ये तानाशाही एक तरीके से जिसको मन कर देगा सरकार उसको पकड़ेगी। एक तरीके से कोर्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मजिस्ट्रेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पुलिस जो है यानी जो लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो सारा चीज़ कंट्रोल करेंगे। अब पॉलिटिकल वेंडेटा के द्वारा सारे केस मुकदमे ये लोग धरपकड़ करेंगे बिना किसी वारंट के, बिना किसी चीज़ के। ये तो पूरी तरीके से कानून जो है फाड़ने लायक है। इसलिए ये कानून का कोई मतलब नहीं है, ये पूरी तरीके से तानाशाही वाला कानून है और किसी भी कीमत पे ये कानून जो है हम लोग सदन के अंदर पास नहीं होने देंगे। आप लोग सशक्त विपक्ष हैं, मजबूत संख्या में हैं, लेकिन नीतीश जी का, बल्कि दूसरे शब्द में कहें सत्ता पक्ष का यह व्यवहार रहता है कि मेरे ठेंगे से कोई अहमियत नहीं देते हैं सदन के अंदर भी। क्या कहेंगे? मतलब बिल्कुल आई डोंट केयर वाली स्थिति है। क्या विपक्ष की यही अब ये तो सरकार से आपको सवाल पूछना चाहिए, मुख्यमंत्री जी से पूछिए, जो लोग चोर दरवाजे से आए। महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या कहते हैं उसमें यहाँ की जिस तरह से लालू प्रसाद यादव राज में जाके मंत्रियों को बचाते थे, उस तरीके से उद्धव ठाकरे अभी वहाँ के मंत्रियों को मतलब है। तो आपने देखा किस तरीके से तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा है और विधानसभा मार्च भी करने का निर्णय लिया था, लेकिन तेजस्वी यादव सदन पहुंचे हैं और सदन पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव अपने बातों को भी वहां रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए निकल पड़े हैं सड़कों पर हजारों की संख्या में, अब देखना ये होगा कि पुलिस उन्हें रोक पाती है या नहीं। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी उग्र हो रहे हैं बढ़ते कानून व्यवस्था को लेकर और कानून नीति जो लाई गई है उस पर नीतीश सरकार को काफ़ी कोसा जा रहा है।